Hello students, this is the next chapter of class 6, the poem named Mist. स्टूडेंट्स में क्या मिस्ट होता है? ये जो चैप्टर है ये टोटली क्रिकेट मैच पर बेस्ड है। तो इसमें एक कैच मिस हो जाता है, इसलिए इसका टाइटल दिया है मिस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारी बॉल को दिखाया गया है और आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बॉल किस स्पोर्ट्स के लिए यूज़ की जाती है। ओके, और क्या होता है कि बहुत जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की बॉल यूज़ की जाती है और डिफरेंट टाइप्स की बॉल में डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज़ किया जाता है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। The sun in the heaven was beaming, the breeze bore an odor of hay. My flannels were spotless and gleaming, my heart was unclouded and gay. The ladies, all gay apparelled, sat round looking on at the match. In the tree tops the dicky words carolled, all was peace till I bungled that catch. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मैच चल रहा है जिसमें मैच की जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, उसके बारे में पोएट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो पोएम है मिस्ट है, ये पीजी वुडहाउस ने लिखी है। ये बहुत ही फेमस पोएम है जो एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एक स्पोर्ट्समैन कैसे स्किप कर देता है क्रिकेट को, ये इस पोएम में बताया गया है। The sun in the heavens was beaming. तो देखिए सूर्य यहाँ तेजी से चमक रहा था। The breeze bore an odor of hay. शानदार हवा चली। तो odor of hay मीन्स होता है फ्रेश एयर। My flannels were spotless and gleaming. तो मेरे जो कपड़े थे, जैसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन के कपड़े जो होते हैं ना, वो बहुत स्पॉटलेस होते हैं, एकदम क्लीन होते हैं, शाइनिंग करते हुए। और उसका जो हृदय था, माई हार्ट वॉज अनक्लाउडेड एंड गे, तो उस समय जब वो मैदान में था तो उसका हृदय बहुत ज़्यादा खुशी था। आर द लेडीज ऑल गैली अपरेल्ड, और जो सभी लेडीज़ थी वो वेल ड्रेस्ड में थी। अपरेल्ड मीन्स होता है यहाँ वेल ड्रेस्ड। सेट राउंड लुकिंग ऑन एट द मैच, तो सभी जो है ना मैच देख रहे थे, बैठे हुए थे। इन द ट्री टॉप्स ऑफ डिक्की वर्ड्स कैरोल्ड, और वहाँ पर जो पेड़ थे उसके ऊंचाई पर डिक्की वर्ड्स मीन्स होता है स्मॉल वर्ड्स, बैठी हुई थी। ऑल वॉज पीस टिल आई वंगल्ड दैट मै कैच, और सब कुछ शांत था तब कब तक, जब तक कि मैंने एक कैच नहीं छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे एक नेचुरल ब्यूटी बताई जा रही है मैच की, कि मैच चल रहा है, सब कुछ बैठे हुए हैं, क्या ब्यूटी है, कैसी हवा चल रही है, कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं और सब कुछ एकदम शांत था जब तक कि राइटर्स ने यहाँ पर एक कैच नहीं छोड़ दिया। नेक्स्ट पैरा। माई अटेंशन द मैजिक ऑफ समर हैड lured from the game which was wrong. The bee that inveterate hammer was droning its favorite song. I was tenderly dreaming of Clara. On her not a girl is a patch. When a horror their scared showed through the air, a decidedly possible catch. तो देखिए क्या होता है कि मेरा जो मेन अटेंशन था वो बहुत शानदार एक मैजिक ऑफ समर में था। गर्मी की जो शाम थी बहुत शानदार। तो कहते हैं कि मेरा जो मैं कुछ चीज़ जो गेम को, कोई चीज़ थी जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, गेम से हटा रही थी, विच वॉज रॉन्ग, जो गलत था। द बीज दैट इनवेटरेट हैमर्स वॉज ड्रॉनिंग इट्स फेवरेट सॉन्ग। तो यहाँ पे कहते हैं कि उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी जिसको बोला गया है कि वॉज ड्रॉनिंग इट्स फेवरेट सॉन्ग, वो एक दिमाग में उसके एक सॉन्ग चल रहा था अजीब सा। आई वॉज टेंडरली ड्रीमिंग ऑफ क्लेरा। तो क्लेरा यहाँ पर राइटर्स की एक फ्रेंड का नेम है, तो वो उसके बारे में जो है ना सोच रहा था, ड्रीम कर रहा था। ऑन हर नॉट अ गर्ल इज अ पैच, हाँ जो ऐसा नहीं होना चाहिए था वो कह रहा है। व्हेन ओ हॉरर देयर सोड थ्रो, तभी एक अचानक एक हॉरर वाला साउंड होता है। द ईयर अ डिसाइडेडली पॉसिबल कैच, क्योंकि जब मैं खोया हुआ था, राइटर कह रहा है कि जब वो खोया हुआ था
तभी अचानक उसके पास एक कैच आता है और एक हॉरर, जिसको कहते हैं ग्राउंड में एक एक बहुत तेज एक आवाज़ होती है। क्यों होती? क्योंकि वो कैच छूट गया था और वो कैच बहुत ही पॉसिबल था। आई हर्ड इन अ स्टूपर द बॉलर एमिट अ सेल्फ सेटिस्फाइड आह। तो मैंने सुना कि जो मेरा जो बॉलर था उसका एक शॉकिंग साउंड था। स्टूपर मीन्स होता है शॉकिंग साउंड। कहते हैं ना कि बहुत इजी चीज़ जब हाथ से फिसल जाती है तो एक शॉकिंग साउंड होता है। द स्मॉल बॉयज हु सेट ऑन द रोलर, छोटे बच्चे जो रोलर पर बैठे हुए थे, सेट अप एन एक्सपेक्टेंट हुर्रे, उनकी भी एक आवाज़ निकल जाती कि अरे ये क्या हुआ। द बैट्समैन विद ग्रीफ फ्रॉम द विकेट हिमसेल्फ हैड बिगन टू डिटैच। वो जो बैट्समैन था उसने भी सोच लिया था, उसे भी बड़ा दुख था कि उसका विकेट चला गया और वो जाने के लिए तैयार हो गया था। एंड आई अटर्ड अ ग्रोन एंड टर्न सिक, इट वॉज ओवर, आई हैड बटर्ड द कैच। और मेरे मुंह से एक अचानक एक ग्रोन, एक कराह आवाज़ निकलती है। क्यों? क्योंकि मैंने एक मक्खन की तरह जो है ना एक कैच छोड़ दिया था। तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया कि बॉलर्स ने बहुत शानदार बॉल की और एक आसान सा कैच जो है ना राइटर के पास आता है, लेकिन राइटर किसी दूसरी चीज़ में खोया हुआ था, इस वजह से वो कैच छोड़ देता है। इतना आसान कैच था कि बॉलर जो बैट्समैन था वो तो पवेलियन बढ़ने ही लगा था। ओह नेवर, इफ आई लिव टू अ मिलियन। राइटर कहता है कि अरे अगर मैं मिलियन वर्ष तक भी जीता हूँ, शैल आई फील सच अ टेरिबल पैंग। तो पैंग यहाँ पे मीन्स होता है फीलिंग पेन। तो मुझे इसका दर्द जो है ना हमेशा रहेगा। फ्रॉम द सीट्स इन द फॉर ऑफ पवेलियन, और जो पवेलियन की सीट होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं क्रिकेटर्स, अ लाउड बेल ऑफ एक्सटेसी रैंक। तो उनमें जो है ना एक हैप्पीनेस, जिसको कहते हैं कि जो बैट्समैन के जो लोग पवेलियन में बैठे रहते हैं वो गायक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बाय द हैंडफुल माई एयर हेयर विच इज अमन। तो देखिए यहाँ पे वो अपने सर के बालों को पकड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में। आई टूर विद रेंज विद माई थेस्ट, और वो कहता है कि मैं बहुत तेज़ी से अपने बालों को खींचता हूँ। एंड माई हार्ट वॉज सीयर्ड डीप विद अ रॉ बर्न एट द थॉट दैट आई हैड फुजल्ड दैट कैच। और मैं इतना ज़्यादा उसमें स्क्योर्ड हो जाता हूँ कि मैं पूरी तरह से नर्वस हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया था। द बॉलर्स लो क्विरलस मटर, जो बॉलर था उसकी एक आह निकलती है। पॉइंट्स लाउड अनफॉरगेटेबल स्कॉफ, एक तेजी से जो कभी ना भूलने वाली एक ऐसी आवाज़। ओ गिव मी माई माई ड्राइवर एंड पटर। तो अब वो कहता है कि अरे मुझे तो अब ये क्रिकेट नहीं खेलना है। यहाँ ड्राइवर एंड पटर, यहाँ एक गोल्फ का सामान है। वो कह रहा है मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे तो गोल्फ खेलना है। हैंस फॉरवर्ड माई गेम शैल बी गोल्फ, क्योंकि अब आगे मेरा जो है ना काम क्या रहेगा? गोल्फ का रहेगा। मुझे ये नहीं खेलना है, मेरा जो अब नेक्स्ट जो विज़न होगा वो मुझे गोल्फ खेलना है। इफ़ आई एम आस्क्ड टू प्ले क्रिकेट देयर आफ्टर हियर आफ्टर, अगर मुझे पूछा गया कि मुझे क्रिकेट खेलोगे तो आई एम होली डिटरमाइंड टू स्क्रैच, तो मैं पूरी तरह से इसको मना कर दूंगा। लाइफ वॉइड ऑफ ऑल प्लेजर एंड लाफ्टर, क्योंकि मेरा जो जीवन का हमेशा ही एक वॉइड बना रहेगा, जिसको हम एम्प्टी कहते हैं, जिसको एक दुख कहते हैं, वो बना रहेगा। आई बिलोंग्स टू अ ईजिएस्ट कैच। क्यों बना रहेगा? क्योंकि मैंने एक बहुत आसान सा कैच जो है ना वो छोड़ दिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पीजी वुडहाउस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पीजी वुडहाउस वॉज अ इंग्लिश कॉमिक नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लिरिस्ट and playwright with many popular novels, stories, and poems to his credit. The Jeeves, the Wooster stories are the most famous amongst them.
तो स्टूडेंट्स